हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनौजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर यूपी टीजीटी, पीजीटी और टीजीआईसी और बिहार स्टेट और टीआर 4 की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं होम साइंस सब्जेक्ट से संबंधित, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो भी मटेरियल है मिल सके और उसका बेनिफिट उठा सके। हम अभी पढ़ा रहे हैं यूपी पीजीटी, टीजीटी की पीवाईक्यू करा रहे हैं, टीजी का करा चुके हैं, पीजी का करा रहे हैं। और 1 नवंबर से हम लेकर आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री हम लेकर आ रहे हैं थ्योरी सेशन। हमारे होम साइंस में जितनी भी ब्रांचें हैं मैं खुद पढ़ाऊंगी। 7 ब्रांचें हैं, 7 ब्रांचों को मैं खुद पढ़ाऊंगी यूट्यूब पर एकदम फ्री। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। तो ये हम क्वेश्चन पेपर हल करा रहे हैं। यूपी पीजीटी 2021 का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 92 तक करा चुके हैं। इससे अगले सेशन में डिस्कशन हो चुका है और इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 93 से डिस्कशन करेंगे 93 से। तो 93 क्वेश्चन कह रहा है फाइनोडर्मा रोग किस पोषण तत्व की कमी से हो जाता है। तो फाइनोडर्मा रोग कहाँ होता है, किस अंग में होता है और किसकी कमी से होता है। तो किसकी कमी से होता है ये हम बताएंगे, पर कहाँ होता है ये आप लोग बताइएगा। तो ए कह रहा है कैल्शियम की कमी से होता है, बी कह रहा है आवश्यक वशी अम्ल की कमी से होता है, सी कह रहा है विटामिन की कमी से होता है, डी कह रहा है प्रोटीन की कमी से होता है। तो हमारा आंसर जाएगा बी, आवश्यक वशी अम्ल की कमी से होता है। ये हमें वसाओं में पाए जाते हैं, है ना, आवश्यक वशी अम्ल। और ये हमारी त्वचा का रोग है। जैसे कि इसकी कमी से होने से तो त्वचा जो है खुरखुरी हो जाती, खुरखुरी और ऐसा लगेगा कि धूल धूल सा उड़ रहा है, खौरा सा उड़ रहा है ना। तो ये आवश्यक वशी अम्ल के कारण होता है। किसी किसी की ज्यादा त्वचा कुछ ग्लो मारती, हाथ पैर फेस भी, है ना, तो उनको जो है इसकी कमी नहीं होती है। और जिसको इसकी कमी होती है तो उसको सूक्ष्म हाथ दिखाई देते हैं और झुर्रियों टाइप में। तो उस ये आवश्यक वशी अम्ल के कारण ही होता है, जो हमें वसा द्वारा प्राप्त होता है। जैसे कि वसाएं हम खाते हैं, तेल, है ना, तेल कई प्रकार के और बहुत सारी चीजें, तो उनके द्वारा हम प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 94 कह रहा है फुलकारी भारत के किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो फुलकारी कढ़ाई जो है वो किस प्रकार के किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। तो ए कह रहा है उत्तर प्रदेश की है, बी कह रहा है महाराष्ट्र की है, सी कह रहा है पश्चिम बंगाल की है, डी कह रहा है पंजाब की है। तो फुलकारी हमारी कहाँ की है, पंजाब की। फुलकारी पंजाब, है ना। और उत्तर प्रदेश की चिकनकारी कढ़ाई है ना। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है डॉट डॉट गर्भाशय की सबसे भीतरी तह को बनाता है। तो हाँ, गर्भाशय की कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। तो सबसे भीतर वाली जो लेयर होती है वो कौन बनाता है। तो ए कह रहा है स्नायु बनाता है, बी कह रहा है एंडोमेट्रियम, सी कह रहा है हाइमेन और डी कह रहा है यूनिट। तो हमारा आंसर जाएगा एंडोमेट्रियम जो है गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत का निर्माण करता है। तो जो बच्चे नए आए हैं ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और लाइक करते रहेंगे। देखिए हम इतना बीमार है तब भी आप लोगों का लॉस ना हो, क्योंकि शायद फरवरी तक पेपर यूपी पीजीटी का और टीजीटी का हो जाए, जो पहले से पड़े हुए हैं फॉर्म।
22 साल है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार है। सबसे पुराना कह रहा और सबसे सरल प्रकार है संगठन संरचना का सबसे पुराना और संगठन को हम हिंदी में कहते हैं, सॉरी हिंदी तो है ही है, संगठन इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पुराना सबसे पुराना और इसका ढांचा जो है कौन सा है ना। तो ए कह रहा है लंबवत संगठन है, बी कह रहा है कार्यात्मक संगठन है, सी कह रहा है रेखी संगठन है, डी कह रहा है रेखी एवं स्टाक संगठन है। तो हमारा आंसर जाएगा सी रेखी एवं रेखी संगठन। एक रेखा में ही अगर आप एक लय में कोई भी कार्य करेंगे एकजुट होकर, है ना, संगठन का मतलब क्या होता है कि एकजुट होकर कार्य करेंगे। अब कोई अलग संगठन तो है बट सबका जो है विचार ही नहीं मैच खा रहा है कि रेखी में नहीं चल रहा है तो फिर कहाँ काम हो पाएगा, है ना। तो ये सबसे पुराना है। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है वृद्धि हार्मोन्स का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो वृद्धि हार्मोन्स का किसके द्वारा संश्लेषण होता है। तो ए कह रहा है वेसोफिल कोशिकाओं द्वारा, बी कह रहा है एंडोहाइपोफाइसिस द्वारा, सी कह रहा है हाइपोथैलेमस द्वारा, डी कह रहा है मध्य मस्तिष्क द्वारा। तो हमारा आंसर जाएगा एडिनो हाइपोफाइसिस द्वारा जो है वृद्धि हार्मोन्स का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 98 कह रहा है ऊन के धागे की मोटाई एवं बारीकी को कहा जाता है। तो ऊन का जो धागा होता है हम उसको किस में मेजर करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। तो हम उसको क्या कहते हैं, है ना, उस मेजरमेंट को उस या नापने वाली जो भी कहें नापने वाले नहीं आ रहा है। ए कह रहा है काउंट्रेस कहेंगे, बी कह रहा है डेनियर कहेंगे। जैसे कि कुछ धागे डेनियर में नापे जाते हैं, कुछ धागे जो हैं काउंटेस में नापे जाते हैं, काउंट्स में नापे जाते हैं, काउंट्स किए जाते हैं, और कुछ धागे स्केल में नापे जाते हैं और नॉवेल्टी तो ये बनाए जाते हैं धागे। तो ए कह रहा है काउंटल्स डेनियर, सी कह रहा है स्केल, डी कह रहा है नॉवेल्टी यार्न। तो हमारा आंसर जाएगा ए काउंटस जो है ऊन के धागे की मोटाई एवं बारीकी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है। एक बार फिर से देखेंगे ये क्वेश्चन। प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है। तो ए कह रहा कार्पस कैलुसस में, कार्पस ल्यूटियम में, सी कह रहा है कार्पस यूटेराई में, और डी कह रहा है कार्पस एल्ब्रेनकाउंस में। तो हमारा आंसर जाएगा बी कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम में जो है इसका हार्मोन्स स्रावित होते हैं। और ये दोनों जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स हैं ये महिला लिंगी हार्मोन्स हैं। क्वेश्चन हमारा 100 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है जारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो जरी कला जो है कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ए कह रहा है बनारस की है, बी कह रहा है महाराष्ट्र की है, सी कह रहा है कर्नाटक की है, डी कह रहा है सिंध की है। तो हमारा आंसर जाएगा जरी कला कहाँ की है, बनारस की है।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका आंसर जरूर देंगे। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूजीसी नेट और अदर स्टेट जैसे कि बिहार स्टेट है और बिहार V4 है, तो जो बच्चे होम साइंस से संबंधित कोई भी जानकारी या तैयारी करना चाहते तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और हम अभी तो PYQ करा रहे हैं, इसके बाद हम थ्योरी सेशन भी लाने वाले हैं नवंबर से, 1 नवंबर से, या आप ये कह लें जो त्योहार आने वाले हैं उन त्योहारों के बाद, है ना। तो जय हिंद।